अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन किया था और आज हम एलसीएम बाय डिवीजन मेथड करेंगे। तो ये भी वैसे ही मेथड होता है, लेकिन इसमें हम प्राइम फैक्टर जो निकालते हैं ना, वो उसमें सेपरेट सेपरेट निकाल रहे होते हैं और इसमें जो है इसमें हम एक साथ निकालते हैं। तो हमने पहले यहाँ पे मैंने पहले 2 का लिया है। 2 से हम सीखते हैं कि वो कैसे निकालते हैं। जैसे 6 और 10 है, दोनों इवन नंबर है। 6 और 10 दोनों इवन नंबर है, तो 2 का टेबल दोनों पे चला जाएगा। फिर 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर आ गए। 3 वन ज़ा 3 और 5 वन ज़ा 5। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, जो इस साइड पे है लेफ़्ट साइड पे, उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इजीली इसका आंसर आ जाएगा। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड वो हमारे पास इजी मेथड होता है और हम इसको इजीली कर लेते हैं। अब इसी तरह जो हमने पहले अभी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया, उसी को अगर हम देखते हुए अगर हम ये स्टेप कर लें कि 16 और 24, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इस पे कौन सा टेबल जाता है। ये दोनों भी इवन नंबर हैं, 16 भी और 24 भी। तो 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। अब यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे, ठीक है। ये इसका मैं सेकंड मेथड बता रही हूँ कि वो जो लास्ट में हम स्टेप करते हैं, अगर हम वो ना भी करें तो ये अब यहाँ पे देखें, जब जब इवन नंबर आ रहा था हम 2 का टेबल लेके जा रहे हैं। अब ये क्या आ गया हमारे पास, 2 एंड 3 बोथ आर प्राइम नंबर्स। 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। अब क्या हम करेंगे, ये मैंने एरो डाला है, इससे ये होगा कि ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2, ये तीनों हम लिखेंगे मल्टीप्लाई में, और फिर ये 2 और ये 3, इनको लिख के तो हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 48। आई होप आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों समझ आ गए होंगे। हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन 2 में 2 वन ज़ार 2 और 3 वन ज़ार 3 कर लेते तो भी हमारा यही एलसीएम आता। तो बाय डिवीजन मेथड जो है वो इजी है। अगर पेपर में आपसे नहीं पूछा जाता तो आप बाय डिवीजन मेथड से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें मैंने 3 ये लिए हैं फिगर्स, डिजिट्स, और इसमें जो है अब तीनों जो है वो अलग अलग लिए हैं, ठीक है। अब देखें 42 पे 2 का टेबल जा रहा है, हम स्टार्ट जो है हमेशा 2 से लेंगे। हमने देखना है कि 2 का टेबल जा रहा है, अगर नहीं जा रहा फिर हम 3 का लेके जाते हैं, 3 का नहीं जाता तो फिर हम 4 का लेके जाते हैं। लेकिन हम स्टार्ट जो है वो हमेशा छोटे नंबर से करते हैं, लीस्ट नंबर से, ठीक है। अब 42 है, उस पर 2 का टेबल जा रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और 56 पे भी जाता है, वो मैं बताती हूँ कैसे जाता है 56 पे। अब यहाँ पे देखें, ये 56 पे 2 का टेबल कैसे जा रहा है, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गए 1, 6 को हम नीचे ले आएंगे, 16 बन गया, 2 8 ज़ा 16। फिर आगे हम देखेंगे कि 63 पे 2 का टेबल नहीं जा रहा है, इसको हम वैसे ही उतार लेंगे। फिर 2 के टेबल में 21 नहीं आता, लेकिन 2 का टेबल 28 पे जा रहा है, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 63 ऐसे ही कर लेंगे। अब 2 जब जब नंबर 2 के टेबल पे कोई ना कोई अगर एक भी जा रहा है तो हम उसको लेके जाएंगे। 2 के टेबल में 14 आता है, 2 7 ज़ार 14। फिर आगे हम देखेंगे 21 बचा, 7 63। अब इन पे 2 का टेबल नहीं जा रहा, अब हम 2 को छोड़ देंगे। फिर हम इस पे 3 का टेबल लेके जाएंगे, 3 7 ज़ार 21, 7 ऐसे ही 63 पे 3 का जाता है, 3 2 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। फिर अब हमारे पास अब हम देखेंगे 21 पे क्या 3 का टेबल जाता है, तो 3 7 ज़ार 21। अब क्या हो गया, ये सारे 7 आ गए, तो 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7। तो अब हमारे पास यहाँ पे आगे कोई नंबर नहीं है जिस पे हम लेके जाएं, तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। और अब हमारे पास ये जितने भी नंबर यहाँ पे आया ना, 2 2 2 3 3 7, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आप इसको ये वाला स्टेप ना भी करें, ये वाला करके इसको मल्टीप्लाई कर दें जब भी ठीक है। लेकिन अब एक आप एक स्टेप ऐड करना चाहते हैं, तो 2 कितनी दफ़ा आया, 3 बार, तो 2 का क्यूब ले लेंगे। 3 कितनी दफ़ा आया, 2 टाइम्स, तो 3 का स्क्वायर और 7 का, तो इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये एलसीएम है जी। ये 3 क्वेश्चन थे जो एलसीएम बाय डिवीजन मेथड से होते हैं। मतलब और भी क्वेश्चन जो हैं उसमें आपने सबसे पहले यही देखना होता है कि हम लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं।
अब ट्रिक्स इसकी आ जाती हैं, जैसे आपके पास 3 नंबर हैं 7, 14, 13। तो मैंने आपको बताया था पहले भी ट्रिक्स में कि आप लार्जेस्ट नंबर को देखेंगे, तो इसमें लार्जेस्ट नंबर क्या है 14। तो फिर हम देखेंगे कि इसमें कौन सा नंबर है जिसमें 14 आ रहा है। तो 7 में आ रहा है, हम 7 को कैंसिल कर देंगे, 14 और 13 बचा। अब हम ये देख रहे हैं कि 13 हमारे पास क्या है, 13 इज़ प्राइम नंबर। तो 13 पे किसी और का टेबल नहीं जाएगा, तो हम कोई और टेबल लेके जा ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है कि 14 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 182 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर ये है कि हमारे पास 3 से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 4 नंबर लिए, 4, 12, 17, 24। तो अब हमारे पास लार्जेस्ट कौन सा नंबर है 24। तो अब 4 के टेबल में भी 24 कैंसिल हो जाएगा 12 से भी, लेकिन 17 से कैंसिल नहीं होगा। फिर हम देखेंगे 17 पे कोई नंबर जा सकता है हमारे पास, तो 17 इज़ प्राइम नंबर, तो 17 भी हमारे पास प्राइम नंबर होता है। तो 17 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। ये वो ट्रिक्स है कि आप सॉल्व किए बगैर जो है वो इसको फाइंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।